तो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। ठीक है, आज से हम लोग इंग्लिश का क्लास देखेंगे। ठीक, गणित का क्लास स्टार्ट हो गया है, मैथ्स का क्लास, बाकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, हिंदी का भी जस्ट स्टार्ट होगा। बाकी पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 6 जो मेंस का सिलेबस है वो भी कंटिन्यू बेसिस में चलेगा। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जब आप SI मेंस का जब पेपर दिलाएंगे तो आपको लगभग, अगर जितने भी अभ्यर्थी हैं, तीन जो सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर में भरे हैं, वो 3 पेपर दिलाएंगे। बाकी जो स्पेशल वर्ग है वो 2 पेपर और दिलाएंगे, साइंस और कंप्यूटर का। 3 पेपर में पहला में लैंग्वेज होगा, उसके बाद क्या होगा, मैथ्स रीजनिंग, उसके बाद क्या होगा, GS। तो GS जी के भी चलेगा। मैथ्स इंद्रजीत सर ले रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश को मैं देखता हूँ कैसे भी करते हैं, उसको कैसे करके उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश अब स्टार्ट हो गया है। इंग्लिश में अब देखो, लैंग्वेज को 2 भाग में जब डिवाइड करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में तो हिंदी में 125 नंबर, जबकि इंग्लिश में 75 नंबर। और इस 75 नंबर में मे भी ऐसा हो सकता है, 75 नंबर में 60 और 15 का रेशियो रहे। 15 में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न मतलब लिखित प्रारूप में, जबकि 60 में ऑब्जेक्टिव पैटर्न। और ये ना सिर्फ CGSI के लिए बल्कि CGPSC के लिए, चाहे मेंस का रहे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे, सब में काम आएगा। सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, सेम ऐसे हिंदी के साथ होगा। सिलेबस में पहले देखेंगे नाउन, उसके बाद नाउन और नंबर, फिर नाउन के साथ जेंडर को देखेंगे। केस पढ़ेंगे मतलब कारक, प्रोनाउन पढ़ेंगे मतलब सर्वनाम, ऑब्जेक्टिव, द एडजेक्टिव, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, सबको अच्छे से करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेलिंग और एंटीनोम्स, सिनोनोम्स, ये सिलेबस है ना। ठीक, सफिक्स, क्वेश्चन टैग, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ठीक, और प्रेसिस राइटिंग। अंततः ये पूरा डिटेल में कंप्लीट हो जाएगा। 20-25 क्लास है, लगभग 20-25 दिन लगेगा पूरा सिलेबस कवर कराने में। एक वीडियो में एक चैप्टर पकड़ेंगे, मतलब कुल मिला के 30 से 35 दिन मान के चले। ठीक, ये तो रही एक बात। अब बात करते हैं दूसरी। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना होगा, कहाँ से प्राप्त करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ठीक, वहाँ से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, और आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। ये पूरा क्लास फ्री में रहेगा भाई। हमारा उद्देश्य है कि हर वो इंसान जहाँ तक शिक्षा अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहाँ तक हमारा अप्रोच रहे, और ये पूरा फ्री में चलेगा। पहला चीज़, पूरा सिलेबस कवर होगा, और साथ ही हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करें। सबसे पहले देखेंगे नाउन। अच्छा, नाउन के बारे में हर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन क्या होता है? ए नाउन डिनोट्स अबाउट द पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, डिसक्वालिटी, कंडीशन, एडजेक्टिव या एक्टिविटी। तो कुल मिला के क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण या अवगुण, दशा, दिशा, क्रियाकलाप का बोध कराने वाला जो तत्व है उसको बोलेंगे संज्ञा। ये हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नाउन। अच्छा, आपको एक ट्रिक याद रखना है, ACTPPQ। कैसे? ए से हो गया एक्शन, एक्शन मतलब कार्य, कि आप क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। सी से हो जाएगा क्या, कंडीशन, कंडीशन मतलब स्थिति, आपकी स्थिति क्या है, आप गरीब है कि अमीर है कि ऊंचे हैं कि नीचे है, ये सारी। थिंग्स मतलब क्या होगा, टी, थिंग्स, कोई भी चीज, जैसे थिंग्स मतलब वस्तु, वस्तु ना, तो इसमें किताब वगैरह सब आ जाएगा। ओके, उसके बाद बात करते हैं पी, पी से हो जाएगा पर्सन, और पर्सन क्या होगा, व्यक्ति, व्यक्ति मतलब किसी भी का नाम, हितेश, अथीरा, रामश्याम, मोहन, सब। उसके बाद पी, एक और पी किससे क्या हो जाएगा, प्लेस, प्लेस मतलब स्थान, तो बिलासपुर, शक्ति, रायपुर, दुर्ग, जम्मू कश्मीर, ये स्थान। उसके बाद क्वालिटी और डिसक्वालिटी, गुण और अवगुण। राम ईमानदार है, राम बेईमान है, तो ये ईमानदारी और बेईमानी उसकी क्या हो जाएगी, उसकी क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, नाउन को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले 2 चीज़ों को आपको जानना है। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको आप गिन सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ पुस्तक दिया, गिन लेंगे, हाँ 5-7 है, जितने भी हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कलम लगे हैं, फूल लगे हैं, उसको गिन के बताइए, गिन सकते हैं। मैं बोलूँगा यहाँ पर वृक्ष है, गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दिया ये पानी का बोतल दे रहा हूँ, गिनो नहीं इसको, गिन पाओगे क्या? संभव ही नहीं है, तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल। ठीक, तो बेसिकली नाउन 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 काउंटेबल और 2 अनकाउंटेबल। एक एक करके देखेंगे। अब काउंटेबल नाउन में क्या क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। जबकि अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आ जाएंगे, एक हो जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे।
प्रॉपर नाउन क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए नाउन विच डिनोट्स अबाउट द प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। मतलब किसी भी संज्ञा के वस्तु, स्थान, ठीक, और स्थिति या व्यक्ति का बोध कराने वाला जो नाउन है या संज्ञा, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे प्रॉपर पर्सन, पर्सन क्या होते हैं भाई? किसी भी व्यक्ति का नाम, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, किसी भी स्थान का नाम, बिलासपुर, रायपुर, इंडिया। किसी भी स्थिति या किसी भी वस्तु का नाम, थिंग्स ना, महाभारत, ऋग्वेद, ये सब क्या होंगे? ये सब हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। आपको ध्यान में रखना है, अगर नोट्स बनाते बने तो नोट्स बनाइए, अदरवाइज इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। ठीक। और लास्ट में क्या देखेंगे? इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कैसे प्रश्न आए थे। अब देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में, मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन का जो जाति बोध कराए, जैसे राम एक लड़का है तो लड़का उसकी जाति हुई, राधा एक लड़की है, और लड़की मतलब वुमेन या फिर गर्ल्स, ये उसका बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? कॉमन नाउन, मतलब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे बिलासपुर एक शहर है तो बिलासपुर को सिटी बोलेंगे ना, तो सिटी बिलासपुर जैसे हजारों लाखों शहर आ जाएंगे। ओके। और ऋग्वेद एक ग्रंथ है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसी को बुक बोल देता हूं, तो बुक ऐसे हजारों बुक को कैलकुलेट कर लेंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के कॉमन नाउन क्या होता है? ए नाउन विच डिनोट्स अबाउट द कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स। ठीक, जैसे अगर कॉमन पर्सन में आ जाएगा बॉयज, गर्ल्स, मेन, वुमेन। कॉमन प्लेस में आ जाएगा सिटी, टाउन, विलेज। अच्छा, मान लो भिलौनी, क्या नाम है? भिलौनी एक ग्राम है। ठीक, तो भिलौनी प्रॉपर प्रॉपर नाउन है, लेकिन ग्राम बोल दूंगा, विलेज बोल दूंगा तो प्रॉपर कॉमन नाउन हो जाएगा, मतलब उसकी जाति का बोध करा रहा है। ओके, अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक, अ नाउन विच डिनोट्स अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक, क्रीचर या थिंग्स, मतलब समूह का बोध कराए। जैसे गुच्छा, गुच्छा समझते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हो। दर्जन, जिसमें 12 है। टीम, जिसमें भी क्या पता, मैं अगर क्रिकेट में बात करूँ तो 11, फुटबॉल में भी लगभग 11। ठीक है, कबड्डी में 7, तो टीम। और और क्या हो सकता है? ये सारी चीजें, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब इंग्लिश में इसको कैसे देखेंगे? बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर का समूह, इसको बोलेंगे क्या हम लोग? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो देखो यहां पर स्टूडेंट नहीं होगा, स्टूडेंट्स होगा, एस, इसको विशेष कर ध्यान में रखना। तो कक्षा में विद्यार्थियों का समूह, ये हो जाएगा क्या? कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखते हैं मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। देखो, अ नाउन विच डिनोट्स अबाउट द सॉलिड, लिक्विड और गैस, मतलब ठोस, द्रव या गैस के पदार्थ के तीनों रूप को या तीनों रूप के सम्मिश्रण को क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे सोना एक मटेरियल है, ऑक्सीजन एक मटेरियल है, हवा एक मटेरियल है मतलब एयर, ऑयल मतलब तेल, ऑयल ना, एक मटेरियल है। तो ये सारी चीजों को याद रखना है, एक एक करके देखेंगे इसको। और भाव, अब किसी भी व्यक्ति का भाव, भाव क्या होगा? राम बहादुर है तो राम बहादुर है तो बहादुरी उसका भाव होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, राम ईमानदार है तो ईमानदारी उसका क्या होगा? उसकी विशेषता होगी, मतलब वो हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कुल मिला के आपको हिंदी के संज्ञा वाले चैप्टर से इसका तुलना करना, ये आपका प्रमुख उद्देश्य है। हिंदी और इंग्लिश को कंपेयर करके पढ़ेंगे। अब इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा वो नाउन से संबंधित हो गया, संज्ञा से संबंधित होगा, किसमें? आपकी हिंदी में। ठीक है, उससे पहले हम लोग वर्णमाला भी देख लेंगे। अब देखते हैं प्रोवर्टी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, वीकनेस, प्लेजर, खुशी। देखो जहां पर ना आर वाई दिख गया ना, या जहां पर टी वाई दिख गया ना, जहां पर आपको नेस दिख गया ना, ये सब आपको क्या मिलेगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे देखो कुछ प्रमुख उदाहरण को देखते हैं किसका? मटेरियल नाउन का। जैसे देखिए एबिलिटी, योग्यता, एडोरेशन, आराधना, एडवांटेज, लाभ, एडवेंचर, साहस, एमाजमेंट, ठीक है, आश्चर्य, वो रहते ना आश्चर्यजनक हो जाते हैं, अमेजिंग ऐसे करके। एंगर मतलब क्रोध। ठीक है, एनोयंस, एनोयंस मतलब होता है चिढ़, मुसीबत, दोनों बोल सकते हैं। एंजाइटी मतलब होता है चिंता। और एपेटाइट, एपेटाइट मतलब होता है भूख या इच्छा। ठीक है, और स्त्री मतलब होता है कला कौशल। अवेयरनेस, सजगता, तो अवेयरनेस, नेस दिखा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैंने आपको बताया नेस, एन
ई डबल एस। अच्छा, एक्चुअल में सब भाव है, जहाँ पर स्नेस वगैरह दिखा ना वो सब क्या है, भाव है। अच्छा, यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन हुआ है, देख लेना आप। सबको एक एक बताऊंगा ना, बहुत डिफिकल्ट है, फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम से, तो वहाँ इसको डाउनलोड कर लेना और एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जहाँ बताने का रहेगा उसको मैं बता दूंगा। अब थोड़ा बहुत हम लोग कलेक्टिव नाउन के उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे अ ब्लेड ऑफ ग्रेप, घास का एक तिनका। ए फ्लॉक ऑफ शीप, ए फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों या बकरों का झुंड। ए पैकेट ऑफ सिगरेट्स मतलब सिगरेट की डिब्बा। ए ब्रिजेस ऑफ कैलवरी मतलब घुड़सवार सैनिकों का दल। ए सर्कल ऑफ फ्रेंड मित्रों का एक मंडली, मित्र मंडली। और बेसिकली ना, बेसिकली एस लास्ट में लगता है, बेसिकली सब में नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको एस दिख जाएगा। वैसे एक काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स मतलब सलाहकारों का परिषद, ठीक है। ए हार्ट सेवेज मतलब जंगली व्यक्तियों का झुंड। और ए पैक ऑफ फॉल्स मतलब मूर्खों का झुंड। तो इस प्रकार से इसको एक बार आप नोट करके रखना, जो जो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग दूसरे टॉपिक में आते हैं। वो तो नाउन था, अब नाउन के साथ नंबर को पढ़ेंगे। मे बी वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, पूरा देखिएगा बिना स्किप करे, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब क्या है नाउन और द नंबर सिस्टम, तो संज्ञा और वचन। देखते हैं क्या है। देखो, एक्चुअल में नंबर क्या होता है, वचन ने इंग्लिश में सबसे पहले देखें। द नंबर इज अ वर्ड विच इंडिकेट्स अबाउट वन और मोर या मोर देन वन। मतलब क्या होता है, नंबर क्या होता है, वचन वह शब्द है, ठीक है। एक्चुअल में द नंबर होता है ना, वचन मतलब नंबर, जो किसी संख्या के एक या अधिक को दर्शाता है। जैसे एक ना, ए बुक एक पुस्तक, अ बैग एक झोला या थैला, एन एप्पल। अब ए एन द दिखा, तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिकल। आर्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बुक बोल दूंगा ना, तो एक हो गया, तो अ बुक। लेकिन अगर अ को हटाया, अ को हटा दिया और बुक को बुक्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बंच हुआ। तो ये ही होता है वचन। अब नंबर दो प्रकार के हो सकते हैं। इट हैज अ टू टाइप्स। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जैसे देखा, अ चेयर, अ बुक, ये सारी चीजें। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, मतलब चेयर्स, डोर्स, ये दोनों को याद रखिएगा। साथ ही अब वचन, अब आपको एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो इसका कुछ नियम है, उसको देखना। जैसे पेन, एस जोड़ दो, पेन्स हो जाएगा। शर्ट, ठीक, उसमें एस जोड़गा, शर्ट्स हो जाएगा। काउ मतलब गाय, तो गाय, काउस, ठीक है। और चेयर, चेयर्स। तो ये इतना याद हुआ। अब देखते हैं आगे। अब देखो, अगर मान लो किसी भी वर्ड के लास्ट में एस हो, टी सी एच हो, या सी एच हो, या एस एच हो, क्या क्या बोला, एस हो, ई एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो वहां पर एस ना लग के क्या लगेगा, ई एस। अच्छा, उससे पहले आप एक चीज जानो, क्या जानोगे, 26 वर्ण होते हैं इंग्लिश में, ठीक, अल्फाबेट्स, जिसमें इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसके साइज को, ए ई आई ओ यू। तो ये ए ई आई ओ यू ये होगा वावेल, जबकि जो बाकी के 25 में, 26 में 21 बचा, वो हो जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब देखो, टेक्स एक्स लगा तो वहां पर ई एक्स हो जाएगा, टेक्सेस। या बेसिकली यूज तो करते हैं, लेकिन एक नियम के तहत होता है, क्योंकि आप जो यूज करते हैं वही सही होगा, इस प्रकार से समझना। अब देखो, गैस लिख रहे हो तो इसको बहुवचन बनाना है, तो एस तो जोड़ नहीं सकते, तो ई एस जुड़ेगा, ठीक। और वॉचेस दिख रहा है, जैसे वॉच, अब स्पेलिंग लिखो ना, ये सही अच्छा लग रहा है क्या, तो ई एस करके देखो, ये रहा ई और एस, तो वॉचेस, ये स्पेलिंग सही लग रहा है, तो जो आपको देखने में अच्छा लगे वही सही होगा। तो ये आपको इस प्रकार से समझ सकते हैं। लेकिन एक ना एक्सेप्शन है, स्टमक। स्टमक एक्सेप्शन को थोड़ा हमेशा से ध्यान रखना है, इसमें ई एस नहीं लगे, इसमें सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। बेंचेस वगैरह। अब देखिए, अब मान लो ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा नियम क्या होगा, अगर मान लो किसी भी सिंगुलर वर्ड के सामने वाई लगा है, क्या लगा दोस्तों, वाई, तो वाई जहां दिख गया तो आपको आई ई एस लगाना है बहुवचन बनाने के लिए। क्या लगाना है, आई ई एस। जैसे फ्लाई एक वचन है, तो इसका हो जाएगा फ्लाइज, समझ आया। ड्यूटी, ड्यूटी एक वचन है, तो इसको कैसे लगाएंगे बहुवचन बनाने के लिए, वाला रखते हैं थोड़ा सा ऊंचाई, ठीक है। ड्यूटीज, ड्यूटीज। उसके बाद आर्मी,
आर्मी, बहुवचन बनाओ, आर्मीज। तो जहां एस लगा, वाई लगा, वहां पर IES लग जाएगा। ठीक, दोनों नियम समझे? कुछ को हाईलाइट करके लिख लेना, इसका अपना सिनॉप्सिस बना सकते हैं कीवर्ड्स के रूप में। अच्छा, सबको ट्रिक से याद नहीं करना है और कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है और कुछ एक्सेप्शंस भी है ना। जैसे मान लो एक चीज ना, अभी मैंने बताया क्या, अभी मैंने बताया जैसे मान लो फ्लाइस है, फ्लाई है, उसको फ्लाइज बनाना है, बहुवचन बनाना है तो IES लगेगा। अच्छा, एक्चुअल में यहाँ पर फाय है और IES लगा, ये एक चीज समझ गया, लेकिन कई जगह तो नहीं लगता। जैसे बॉय तो इसका बॉयस होता है, इसके पीछे का कारण बताऊं? इसके पीछे का कारण है, अगर आप अभी कॉन्सोनेंट और वोवेल देखें तो वाई लग गया और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो जहां व्यंजन दिखा, जैसे देखो वाई के पहले क्या है, एल, तो वेल व्यंजन है ना, तो व्यंजन रहेगा तो IES दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर वाई हो गया और वाई के पहले क्या है, वॉविल है, मतलब स्वर है, तो वहां पास IES नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा। डंकी, वाई के पहले क्या, ई है, वॉविल है ना, तो एस लगेगा। टॉय, ओ है, वॉविल, एस लगेगा। तो ये दोनों को याद रखना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो यहाँ पर रेडियो लिखाया है, ठीक, रेडियो लिखाया है, अगर ओ है, देखो इसको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में जो आप पढ़े होंगे, जो आपको ध्यान होगा वही लग रहा है, बस ये नियम के तहत बता रहा हूँ। ओ है, उसके पहले अगर मान लो वॉविल दिख गया तो सिर्फ एस लगेगा। जैसे रेडियो, एस लगा, स्टूडियो, एस लगा, वीडियो, एस लगा, कॉक, एस लगा। देखिए समझ आया? ठीक है, अगर ओ है, ठीक है समझना, और उससे पहले क्या है, व्यंजन है, जैसे पोटैटो, पोटैटो, ओ है, उससे पहले क्या है, व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, पोटैटोस। ठीक, ES लगा। और मैंगो, मैंगोस, वाल्केनो, वाल्केनोस। ठीक है, लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, जैसे फोटो, फोटोस। ठीक है, किलो, किलोस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लो। सोलो, एस लगेगा। कॉन्टो, कॉन्टोस लगेगा। और एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियोस लगेगा, एस लगेगा। और प्रोविजो मतलब नियम, प्रोविजोस लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगला देखते हैं। अगर मान लो कभी भी एफ और ई दिख जाए, जैसे लाइफ, लाइफ, जब भी एफ और ई दिख जाए ना, तो वहां पर हो जाएगा VES, लाइव्स। क्या दिख जाएगा, लाइफ का लाइव्स। ठीक है, वाइफ, एफ ही दिखा तो वाइफ्स, WIWES। ठीक है, थिप, लीफ, बेसिकली इसके स्पेलिंग सबको पता होता है, LEVES, लिप्स। और थीप, थीप मतलब चोर, थ्यूस, THIEVES। ठीक है, अच्छा, कुछ स्थान में एक वचन और बहुवचन में अंतर नहीं होता, सिर्फ ई और ए का अंतर होता है, जैसे वुमेन, वुमेन। ठीक है, अब वुमेन पढ़ते हैं, इसको वुमीन पढ़ते हैं। ठीक है, फुट, फिट, गॉस, गिश, मेन, MEN, मेन। और माउस, माइस। ठीक, टूथ, टिथ, ये बहुवचन है। अच्छा, अब कुछ ऐसे शब्द जो दिखते तो एक वचन है लेकिन होते हैं एक्चुअल में बहुवचन, जैसे एडमिरल्टी, केलवरी, कैटल, पशुधन होता है कैटल मतलब, जेंट्री, नोबाइटली, इनफैक्ट्री, ठीक है, प्लेजेंट्री, ह्यूमनरी, पोल्ट्री। तो जितने शब्द हैं इसको आप लिख के रख लेना भाई। ये शब्द ऐसे हैं ना जो दिखते तो एक वचन है लेकिन है क्या, बहुवचन। और इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक्सेप्शन नहीं, देखो कैसे प्रश्न आ सकते हैं यहाँ पर। अगर आ गया, अगर पांचों सातों को याद रखें, तो कैलवरी आर द कमिंग इन इनवर्ड। तो अगर आप यहाँ पर कैलवरी को गलत समझ के इसमें IES लगा दिए ना, तो आप गलत हो जाएंगे, गलत हो गए। तो आपका ये क्या रहेगा, पहला वाला सही रहेगा। और कुछ शब्द है, कौन कौन सा, स्वाइन, वर्मीन, मैनकाइंड मानव जाति, पुलिस, पब्लिक। तो पुलिस में पुलिसेस नहीं होता, हमेशा पुलिस बहुवचन के रूप में होता है। ठीक है, अब पब्लिक, पब्लिक ऑटोमेटिक बहुवचन है ना। तो इसको आप जब आप लिंग पढ़ेंगे ना, मतलब जेंडर पढ़ेंगे, तब काम आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा प्लूरल रहेंगे, जैसे आर्म्स, ये उसका स्पेलिंग ही है ना, एनल्स, एरियस। अब एसएस लिखेंगे, एसएस, एसएस नहीं लिख सकते, इसमें एस को नहीं हटा सकते। एथलेटिक्स नहीं एथलेटिक नहीं लिखेंगे, एथलेटिक्स ही लिखेंगे, बहुवचन। अगर एथलेटिक लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। बिलोस, बिलो, ठीक है। और ब्रेसेस, ये अच्छा शब्द है, ब्रेसेस। ब्रेसेस मतलब क्या होता है, दंड पट्टिका। बिलियर्ड्स, हमेशा बिलियर्ड नहीं होता, बिलियर्ड्स होता है, ठीक है। और ब्रेन, तो ब्रेन ऐसे लिखते हैं हम लोग बेसिकली, ब्रेन एक्चुअल में बहुवचन के रूप में लिखा था, ब्रेन्स। कस्टम्स, कस्टम नहीं लिखना, हम कस्टम्स लिखना है। और बहुत सारे शब्द जो आपको दिख जाएगा, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा ना भाई। जैसे और दो चार देख लेते हैं, जैसे ग्लासेस, ग्लास नहीं ग्लासेस, गट्स, ग्रीन्स, लीश, कूड़ा, मम्प्स, ठीक है, ये होता है एक प्रकार का रोग होता है। मिजल्स, चेचक, ये भी एक रोग है। ओड्स, ऑड नहीं होता, ऑड्स होता है, ठीक है। और पेंट्स, पेंट्स हमेशा पेंट्स होता है, एस लगता है। पीपल, लोग। तो इस प्रकार से इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला प्रश्न आया था ना, पीपल। अच्छा, अब ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे स्केनरी, मम्स, पोएट्री, ड्रेपरी, है ना, सेल्ट्री, मजदूरी होता है ना। तो ये जितने शब्द हैं ना, वो कैसे शब्द हैं, वो सब है एक वचन, ठीक है। जैसे एक उदाहरण समझते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदीज पोएट्री इज अ इमॉर्टल, ओके। आई सॉ लोनली स्केनरी इन छत्तीसगढ़। तो ऐसे संज्ञा जो बहुवचन में उपयोग तो नहीं होते, लेकिन इनके पहले ए या ए नहीं लगता, जब इनका प्रयोग प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव के रूप में होगा, देखेंगे क्या है, तो ये शब्द सही होते हैं। तो ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ शब्द ना, जैसे एस या ई एस लगा के इसको बहुवचन बना सकते हैं, जैसे स्टेप मदर, तो स्टेप मदर्स, एस पीछे में लगेगा। स्टेप सन, स्टेप सन्स, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, यहां पर शेष लगेगा, लॉस नहीं हो जाएगा। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, ठीक है। और स्पेंड ट्रिप, खर्चीला, तो स्पेंड ट्रिप्स हो जाएगा। मैन ड्राइवर, मेन में ई लग जाएगा, मेन, और ड्राइवर का ड्राइवर आएगा। अब ऐसे शब्द देखो जो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, जैसे सीप, डियर, डियर्स नहीं करना है ना, स्पेसिस प्रजाति, स्वाइन सुअर, सीरीज श्रृंखला, सोलमन समान, यॉक जोड़ी, ग्रॉस शकल, मतलब ग्रॉस, ग्रॉसेस नहीं होता ना, स्टोन पत्थर, पुलिस पब्लिक। यहाँ पर एग्जांपल भी देख सकते हैं, वन सीप, स्लीप, सीप एक्चुअल में स्लीप नहीं, सीप, 6 डियर। अब ऐसे कुछ शब्द देख लो जो दिखते तो प्लूरल है लेकिन होते हैं सिंगुलर, जैसे न्यूज, एस लगा, समन्स, इकोनॉमिक्स, ये भाई एस लग गया तो बोलेंगे प्लूरल है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में प्लूरल नहीं है भाई, ये सिंगुलर है, ओके। मिजल्स, संक्रामक रोग है। पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो ये कैसे शब्द हैं, ये सब सिंगुलर है। जैसे यहाँ पर लिखा है, अ न्यूज इज गुड, द न्यूज इज गुड, द न्यूज आर गुड नहीं होगा क्योंकि न्यूज एक वचन है। और एक शब्द, माई मैथमेटिक्स आर पुअर। अब देखो, जब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, देखो ये सब शब्द कैसे हैं, ये सब पुस्तक से या आपके स्टडी से संबंधित है, तो वो ऑटोमेटिक प्लूरल हो जाएंगे। जैसे द माई मैथमेटिक्स आर पुअर होगा, माई मैथमेटिक्स इज पुअर नहीं होगा। ये अब दोनों एक्सेप्शन को ध्यान में रखना। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें एस या यस लगाएंगे ना तो पूरा उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे गुड मतलब होता है लाभ, गुड मतलब होता है क्या लाभ, गुड्स मतलब होता है सामान, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़े होंगे, सेवा, वस्तु और सेवा कर, ओके। जैसे आयरन, आयरन मतलब होता है लोहा, लेकिन आयरन्स मतलब हो जाएगा हथकड़ी। वुड मतलब लकड़ी, लेकिन वुड्स मतलब हो जाएगा जंगल। एयर मतलब हवा, लेकिन एयर्स मतलब हो जाएगा दिखावटी व्यवहार। एडवाइस मतलब सलाह होता है, लेकिन एडवाइसेस मतलब होता है सूचनाएं। फोर्स मतलब होता है शक्ति, लेकिन फोर्सेस मतलब होता है सेना, फोर्सेस, आर्म फोर्सेस ऐसे बोलते हैं ना। अल्फाबेट्स मतलब होता है वर्णमाला, लेकिन अल्फाबेट्स हो जाएगा तो भाषाएं हो जाएगी। अब इसको देखिए, देखो ऐसे संख्या जिनके पहले अगर संख्या सूचक विशेषण मतलब न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव हो तो सिंगुलर, जबकि अनिश्चित संख्या हो तो प्लूरल। जैसे पेयर मतलब जोड़ी, डजन मतलब दर्जन,
100 मतलब सैकड़ा, 1000 मतलब हजार, मिलियन, मिलियन की स्पेलिंग होता है MILLION, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, जबकि बिलियन मतलब होता है 1 अरब। ठीक है, स्कोर मतलब गणना, जब क्रॉस मतलब होता है शकल। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? मेरे पास 4 दर्जन गाय हैं, ये एक संख्या सूचक है, तो आई हैव 4 डजन ऑफ काउस। ओके, अब यहाँ पर अगर चीजों को अनिश्चय कर दे, यहाँ दर्जनों भर गाय हैं, तो डजन्स ऑफ काउस आर ग्रेजिंग्स ग्रॉस देयर, तो ये दोनों को आप कंपेयर करके अपने कॉपी में नोट करके लिखना। अब देखना, कुछ लैटिन शब्द हैं जिसको आप सिंगुलर और बहुवचन में थोड़ा अंतर होता है। एजेंडम मतलब होता है कार्यालय, कार्यक्रम, एजेंडा बहुवचन। एडेंडम मतलब परिशिष्ट, एडेंडा। इरेटम, इरेटम मतलब इरेटा। मेमोरेंडम मतलब स्मृति पत्र होता है ना, मेमोरेंडा बहुवचन में। मीडियम, मीडिया, जबकि डेटम मतलब डाटा, तो डाटा क्या है? बहुवचन है। और देख लेते हैं, देखो, डिक्टम मतलब सिद्धांत, डिक्टा। ओवम मतलब डब, ओवा। स्ट्रेटम मतलब सतह, स्ट्रेटा। मैक्सिमम एक वचन, जबकि मैक्सिमा बहुवचन। मिनिमा, मिनिमम एक वचन, जबकि मिनिमा बहुवचन। अब बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर दिख रहा होगा, द डाटा ऑफ छत्तीसगढ़ ऑफ कंपटीशन एकेडमी आर यूनिक, तो डाटा कैसे शब्द है? बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर क्या लगा है? बहुवचन के कारण आर। और कुछ शब्द हैं जो दिखते वैसे ही हैं लेकिन उसमें एस जुड़ जाता है, जैसे फोरम, फोरम्स, और डिकोरम, डिकोरम्स। अच्छा, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे चल जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जहां पर यू और एस लगा है ना, तो उसको आई कर देते हैं, जैसे एल्यूमिनस, एल्यूमिनस, ठीक है, उसको एल्यूमिनी। लोकस एक वचन है, लोकी। फंगस एक वचन, फंजाई, फंजाई एक में। जीनियस, जीनी। रेडियस, रेडी। सिलेबस, सिलेबी। जितने शब्द हैं भाई, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, देखना एक बार, पूरा देखना, समझ आएगा। अच्छा, एनालिसिस, विश्लेषण, एनालिसिस। बेसिस, अब देखो, बेसिस मतलब होता है आधार, और यहाँ पर बेसिस मतलब होता है फिर भी आधार, लेकिन बहुवचन के रूप में। क्राइसिस मतलब संकट, क्राइसिस। ओसिस, ओसिस, ठीक है। थीसिस मतलब अनुसंधान पूर्ण लेख, मतलब थीसिस हो जाता है, स्पेलिंग चेंज हो जाएगा। हाइपोथेसिस मतलब होता है हाइपोथेसिस। अच्छा, एपिस्ट्रोफ जहां पर लगता है ना ऊपर में, AAS, तो ये हमेशा बहुवचन के लिए लगता है ना, इसको भी ध्यान में रखना। अच्छा, अगर मान लो वीआईपी बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो इसको बहुवचन बनाना है तो एस लगा देना, एपिस्ट्रोफ लगा के, वीआईपीस। अब देखिए, प्रमुख कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न देख लेते हैं, जो आपको अभी तक जो पढ़ा उसको समराइज करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर लिखा है, द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ आर मार्चिंग अहेड, तो पीपल्स ऑफ छत्तीसगढ़ क्यों होगा यार? पीपल्स जब भी यूज होगा वो बहुवचन के लिए होता है, तो एस लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीपल ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, दूसरा प्रश्न देख लो। दूसरा प्रश्न क्या है? द प्लेजेंट्री ऑफ छत्तीसगढ़ इज गेटिंग बोनस बाई 2500 पर क्विंटल राइस। अच्छा, तो प्लेजेंट्री के साथ देखिए, अभी देखा हमने, प्लेजेंट्री एक बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ इज लगेगा क्या? नहीं लगेगा, आर लगेगा। ओके, उसके बाद चिल्ड्रंस आर प्लेइंग फुटबॉल, तो देखो, चिल्ड्रन ऑटोमेटिक बहुवचन है, तो भाई चिल्ड्रंस एस लगाने की जरूरत है क्या? तो अननेसेसरी वर्ड हो गया ना, तो सिर्फ चिल्ड्रन आएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, माई मिम, माई मीन्स इज स्मॉल। ओके, देखो, यहाँ पर मीन्स क्या हो गया? बहुवचन। अब बहुवचन के साथ इज लगता है कि आर लगता है? टेंस में पढ़ेंगे आर लगता है, यहाँ पर इज ना होकर क्या हो जाएगा? आर। दे हैज बीन बॉट ट्रीज फॉर देयर गार्डन। अच्छा, जहां दे लिखा वो बहुवचन है, तो हैज लगेगा क्या? नहीं, तो दे के साथ क्या लगता है मित्रों? हैव, ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, वी लाइक वेजिटेबल, अब भी बहुवचन है, वेजिटेबल सिंगुलर एक वचन है, तो यहां पर क्या होगा? एस, वेजिटेबल्स। रिचेस हैज विंग्स, अब फिर से वही बात, रिचेस हैज क्यों हो गया यार? ये तो हैव होना चाहिए क्या? बहुवचन है, तो रिचेस हैव विंग्स। सी हैड 4 डजन्स ऑफ बनाना, डजन्स अपने आप में बहुवचन है, डजन ना, तो एस लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ हट जाएगा क्या? एस, सिर्फ DOZN, डजन। ठीक, उसके बाद हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज डज सी हैव, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज, यहां पर दो चीज हो सकता है, हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज, तो इसको हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज, पेयर्स आर के साथ
पेयर के साथ एस लग जाएगा तो पेयर्स ऑफ शूज। और एक लास्ट देख लेते हैं, फिर बाकी को आप पीडीएफ से देख सकते हैं। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। अच्छा, 100 में एस लगाने की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, 500 में अलग से 500 एस ऐसे थोड़ी होगा, तो एस को हटा दो तो 100 बस हो जाएगा, 100। तो इस प्रकार से बाकी प्रश्न को भी देख सकते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ओके, फिल इन द ब्लैंक पूरा करते हैं। माई सीजर्स इज वेरी शार्प, इज आएगा, ठीक है। अ पेयर ऑफ डॉग्स, खाली सन बार्किंग ना, तो वाज आएगा। अब पेयर ऑफ डॉग्स, तो भाई एक डॉग का पेयर है तो उसको बहुवचन के साथ बहुवचन ऐड नहीं करेंगे, वहां पर क्या जाएगा, वाज आएगा। उसके बाद हर हेयर इज ब्लैक, ठीक। फॉक्सेस हैव, यहां पर क्या आएगा, हैव टेल्स। इकोनॉमिक्स, अब देखो इकोनॉमिक्स तो सिंगुलर वचन होगा ना, तो यहाँ पर इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, यूर 6 and 7 लुक अलाइक, ऐसे हो जाएगा। वेयर आर यूर स्पेक्टल्स, एस है तो वेयर मतलब बहुवचन, ठीक। दिस वर्मिन स्प्रीड डिशेस, स्प्रीड आ जाएगा। ओके, यूर फर्नीचर नीड्स रिपेयरिंग। सी नोन 6 अल्फाबेट्स, एस आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला। तो इस प्रकार से इसको देखें। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लास्ट सेशन देख लेते हैं, फिर इसको कंप्लीट करते हैं, बाकी अगला कंटिन्यू रहे। ये व्यापम में जितने बार प्रश्न आया है ना, तो उसका एक समर अप है ना। अभी हमने देखा द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्लूरल फिनोमिनन, तो एक्चुअल में ना फिनोमिनन का होता है फिनोमिना, जहां पर दिख रहा होगा ना आप मैच कर सकते हैं। घटना का घटना है, तो कहीं दिख रहा है क्या, तो एक्चुअल में ना स्पेलिंग मिस्टेक के कारण ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था। इसका आंसर क्या होगा, फिनोमिना। तो स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स नाउन्स डज नॉट चेंज बिटवीन द एट सिंगुलर एंड यूजुअल प्लूरल फॉर्म। तो जनरली ना फिश मतलब मछली बहुवचन और सिंगुलर दोनों के लिए होता है, इसी कारण चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऑक्स का ऑक्सेस हो जाएगा इस प्रकार से ना। और द प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप, शिप का क्या हो जाएगा यार, चेंज नहीं होता, शिप ही रहता है। अच्छा, करेक्ट वर्ड फाउंड करना है, सॉरी इनकरेक्ट वर्ड फाउंड करना है। फिनोमिनन, फिनोमिना बिल्कुल सही। मोमेरेंडम, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा। फार्मूला, फार्मूलाए, तो ये जो दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ एस जुड़ जाएगा तो ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब इसमें एस बस जोड़ दो, ये सही हो जाएगा, लेकिन ये अलग है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इनकरेक्ट वर्ड देखना है, देखो बॉय फ्रेंड, बॉय फ्रेंड्स। मेन ड्राइवर, तो मेन ड्राइवर का बहुवचन क्या हो जाएगा, मेन ड्राइवर। तो यहाँ पर मेन में यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ मेन का क्या हो जाएगा, MEN हो जाएगा। और ट्रेवल एजेंट का ट्रेवल एजेंट्स हो जाएगा, मेन ड्राइवर का मेन ड्राइवर्स। ये देखो लास्ट सही है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये ऐसा प्रश्न ना आपको अभी देखा CGS में देखने मिला था। ही हैड 4 days ऑफ लीव्स, ही हैड लीव्स ऑफ 4 days, ही हैड लीव फॉर 4 days। देखो अब पढ़ने अब में आपको समझ आएगा, ही हैड लीव फॉर 4 days, ही हैड 4 days लीव, तो ये दोनों कथन सत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, इस सब में ना सिंगुलर नंबर कौन सा है, पीपल है क्या नहीं है, कैटल है क्या नहीं है, सीजर्स है क्या नहीं है, न्यूज़ है भाई, इस ऑटोमेटिक लग जाता है पॉलिटिक्स में, मैथमेटिक्स में, इस प्रकार से। क्राइटेरियन का बहुवचन बताना है, तो ये हो जाएगा क्राइटेरिया, ये जुड़ जाएगा। और प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज एंडिसेस, एंडिसेस हो जाएगा, एंडिसेस। ये प्रश्न में भी रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं कि बार बार एक बार नहीं आया तो दूसरे बार नहीं आएगा, या दूसरा बार आ गया है तो फिर नहीं आएगा। देखो अब इसमें फॉलोइंग में जो सिंगुलर नंबर नहीं उसको बताना है। सीजर्स है, स्पेक्टल्स है, टंग्स है, स्टेरियोस है क्या नहीं है भाई, ये तो प्लूरल हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न थे, सेशन लंबा हो गया, इसी कारण इसको मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ, PDF में मिल जाएगा। अगला सेशन थोड़ा छोटा रहेगा और पूरा प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे, एक एक टॉपिक पकड़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।